तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन और लेक्चर नंबर 3। ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन और लेक्चर नंबर 3 के अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और कौन सा लेक्चर से ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास वो भी इसी तरह है, मतलब कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशंस। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2। पहले ये जानना चाहिए कि पहले जो हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन किया था तो वो क्लोब्स मेथड्स किया, वार्सो फ्रैंकलिन रिएक्शंस किया, और ये है सोडा लाइम रिएक्शंस। ये कौन सा है? सोडा लाइम रिएक्शंस। तो सोडा लाइम रिएक्शंस की वजह से हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशंस का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब हम CO2 रिमूव करें तो बाकी जो कहानी बची वो कौन सा है? वो है अल्केन्स। जब इनसे हम C और डबल O तो CO2 रिमूव करें तो क्या बन जाता है? अल्केन। ये क्या है? अल्केन्स। इस रिएक्शंस का खासियत ये है कि इसमें हम डिस्टेंस ऑफ चेंज करते हैं, मतलब कि एक लॉन्ग डिस्टेंस हो और उनको छोटा करने के लिए क्या करोगे कि इन चेंज को छोटा करें तो हम कौन सा ये सोडा लाइम वाला रिएक्शंस यूज करेंगे। बाकी जो वर्ड्स था और क्लोब्स एंड क्लोराइड्स था तो उनमें हम एसेंस ऑफ चेंज, मतलब कि चेंज को लर्न करना था। ठीक है, यहाँ हम पहला क्या करेंगे? पहला ये करेंगे कि ये जो एसिडिक एसिड्स है या इथेनॉइक एसिड्स है, इनको हम NaOH के साथ रिएक्ट करें। हाँ, दूसरा पहले सोडा लाइम। एक है सोडा, दूसरा है लाइम। सोडा निकला है कास्टिक सोडा से, और लाइम निकला है क्विक लाइम से, कास्टिक सोडा का मतलब है NaOH। कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम ये यूज करेंगे। ठीक है, सोडा लाइम से। तो पहले क्या करना है? पहले कार्य ये है कि इस एसिडिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम साल्ट बनाएंगे। ये क्या बन जाएगा? ये CH3COO Na बन जाएगा और H2O। ये क्या है? ये हमारे पास है सोडियम एसीटेट। अब इस सोडियम एसीटेट को यूज करके हम क्या बनेंगे? अल्केन्स बनेंगे। यहां देखिए, ये है हमारे पास CH3COO Na। अब इनके साथ में दोबारा NaOH रिएक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ ये क्या है? ये सोडा लाइम है और हीट करूंगा। क्या करूंगा? हीट करूंगा। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कि यहां से ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां से जब ये कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2CO3। बाकी क्या बचा? CH3H, जिसे हम CH4 मीथेन भी कहते हैं। यहां देखिए, मैंने बोला था ये रिएक्शन हम यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ चेन, मतलब के चेन्स को छोटा करने के लिए। यहां देखिए 2 कार्बन थे और यहां क्या है? 1 कार्बन आया। तो ये क्या है? हमारे पास डिस्टेंस ऑफ चेन्स के लिए हम यूज करते हैं। मैकेनिज्म्स क्या है? दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन जो है ना, ये भी एक्वस मीडियम में होता है। किस चीज में होता है?
एक्विस मीडियम में होता है पानी में। अब इनका क्या पढ़ेंगे, अब इसका हम पढ़ेंगे, इसका अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म पढ़ने के लिए पहले स्टार्ट बनाना है, जिस तरह मैंने यहां बनाया। पहले क्या करना है, स्टार बनाना है। ये है हमारे पास सोडियम साल्ट और ये है हमारे पास H2। अब इस सोडियम एसीटेट से क्या है, सोडियम एसीटेट से साल्ट ऑफ कार्बन है, इसको हम CH3COOH को, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ और सोडा आयन, ये सोडा आयन, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट करेंगे, ये भी किस मीडियम होगा। तो क्या बन जाएगा, जो मैंने यहां वो किया था, ये कंबाइन होगी, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस CH3H से हम CH4 भी, मीथेन भी, इस तरह। अब इसका मैकेनिज्म्स क्या है, तरीकाकार क्या है कि हमने इस तरह ये चीज किया। मैकेनिज्म्स बहुत सिंपल, ठीक है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल से। अब इसका हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है ठीक है, इसको हटाना, CH3COO। जब इसको आप उठाएंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो ये बन जाएगा CH3COO और ये क्या Na+। क्योंकि इसका हम लेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बनिस्बत सोडियम के, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, डिसोसिएट होगा तो माइनस और प्लस में। अब यहाँ देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ CH3C+O। एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, इससे एक नहीं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे। जब हीट देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना चाहते हैं कि बॉन्ड बने, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड। लेकिन इस CH3 ने अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया और इसका भी। जब इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो उन पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और यहां क्या बचा, C+O। इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दिया और फिर क्या किया, बॉन्ड बना, तो इस तरह ये किया CH3। अब ये जो स्टेप्स है ये हमारे पास ये डिटरमाइनिंग स्टेप्स है। इस स्टेप से हम किसी रिएक्शंस का रेट मालूम करेंगे और इसको हम कहते हैं कार्बो एनाइन, नेगेटिव चार्ज है कार्बन, इसको हम कहते हैं कार्बो एनाइन, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बो एनाइन। ठीक है, अब यहां देखिए कि ये जो CH3 है माइनस, पहले भी बताया कि ये रिएक्शंस कहां हो रहा है, ये एक्विस मीडियम में होगा। जब एक्विस मीडियम में हो रहा है तो यहाँ H+ भी मौजूद है और OH- भी मौजूद है और CH3 के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था, तो ये अट्रैक्ट करेगा और क्या बनेगा, CH3H से हम CH4 कहते हैं और OH- बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मीथेन। इस तरह आप यहाँ सोडियम प्रोपानेट भी ले सकते हैं, सोडियम ब्यूटानेट भी ले सकते हैं
और आप इस तरह अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते। तो ये बन गया अल्केन। हमने कहा था कि अल्केन्स का प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ कुछ बातें, यहाँ देखिए कि एक इन्हें यहाँ बना है और एक OH यहाँ बना है। तो एक इन्हें OH यहाँ हुआ और इन्हें OH यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। इन्हें OH यहाँ भी मौजूद है, यहाँ, और एक इन्हें यहाँ बन गया और एक यहाँ, तो इसको भी कंबाइन किया, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए CO2 भी पैदा हुआ है। तो जब यह तीनों रिएक्ट क्या करेगा तो क्या बनेगा, Na2CO3, Na2CO3 और H2O भी निकल जाएगा, Na2CO3 और H2O भी निकल जाएगा। बस वहां जो यूज किया और यहां से पैदा हुआ और वहां यूज हुआ, तो इस तरह है हमने H2O लिखा ही नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमने ये NaOH क्यों लिया। NaOH इसलिए लिया कि ये एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके लिए अगर हमने NaOH नहीं लिया था तो ये CH3COO वापस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना है। तो 21 मीडियम की वजह से ये H के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। दूसरा बात है कि ये CO2 जो है ना, ये NaOH में डिसॉल्व होता है, तो CO2 को निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, NaOH को यूज किया। अब इस रिएक्शंस, इस स्टेप से हम किसी भी रिएक्शंस का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मालूम करते हैं। ये तो इस तरह सारा मैकेनिज्म था। आप इनसे, ये तो मैंने सोडियम इथेनॉल लिया था, सोडियम एसीटेट लेता, आप सोडियम प्रोपोनेट, सोडियम ब्यूटानेट, सोडियम पेटेट ले और इस तरह तैयार करें। लेकिन यहाँ देखिए 2 कार्बन का रिजल्ट क्या आया, 1 कार्बन आया। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस ऑफ चेन्स होगा, मतलब चेन्स क्या होगा, वो कार्बन वाला चेन, कार्बन की कड़ी कम हो जाएगी इससे सोडा लेवल्स। अब मैं आपको कुछ ये है सर बेटा, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स देना चाहता हूं कि अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स दे दे, 2 कंपाउंड्स दे दे, 2 मॉलिक्यूल्स दे दे कि इनमें पहला किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। एक ये बना और दूसरा हमारे पास है ये दोनों दिए। यहाँ पे तो एच है 60 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ भी Na लग जाएगा, यहाँ भी Na लग जाएगा, ठीक है। जब इनका सांस लेंगे फिर आप वो मैकेनिज्म्स करके आपको सारे तरीका। तो ये यहाँ से ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ से एनर्जी देंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। वो मैकेनिज्म्स फॉलो करें आप लोग आसान से। हम इन दोनों में मालूम करते हैं कि इनमें स्टेबल कौन सा है, ये हमें दिखा रहे हैं कि स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इंडक्टिव इफेक्ट्स को, यहाँ 2 CH2 है, एक ये है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ 3 है, इससे और ज्यादा दे रहा है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है बनिस्बत इसके, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो रिएक्शंस की तरफ भाग जाता है। अब
एक और मैं आपको दे रहा हूं इन 3 मॉलिक्यूल से, याद देखिए, ठीक है। एक ये मॉलिक्यूल से, एक ये है। आप यहाँ पर सर्च दीजिए, ठीक है, सर्च दीजिए। और एक ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ देखिए, जब ये मतलब वो मैकेनिज्म करके इनके ऊपर नेगेटिव इस तरह चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनके पास तो ये ग्रुप है ही नहीं, इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, इसको सी कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो NO2 है, ये क्या करता है, ये इससे, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। इसका क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव। ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और ये OH है, इनके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इंक्रीज होता है। तो मैंने पहले बताया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होगा। ये भी पहले ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी होगा, क्योंकि इसकी रिंग से तो इलेक्ट्रॉन खींच गए और इनमें मौजूद है, तो बी स्टेबल होगा ए से, और ये ए स्टेबल होगा सी से, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ तो बराबर और यहाँ से कम होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। इंशाल्लाह फिर जो प्रिपरेशंस बाकी है वो भी पढ़ेंगे, ग्रिग्नॉड रीजन से और क्लेमेंशियस वोल्केफ्लेक्स वाले रिडक्शन से, और अल्कीन और अल्काइन से, तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।